हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फेमस स्किल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी एमएस वर्ड की क्लास नंबर 5 होने जा रही है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने होम टैब के इन ग्रुप्स के ऑप्शंस को कवर किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले इंसर्ट टैब को। तो इंसर्ट टैब में जो सबसे पहला ग्रुप है वो है पेजेस का। तो सबसे पहले मैं कवर पेज पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लें, आप लोग को बहुत सारे बने बनाए कवर पेजेस मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप चले जाएं, यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आपको बहुत सारे कवर पेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पे भी सर्च करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, ब्लैंक पेजेस। अब ब्लैंक पेजेस क्या है, ठीक है। ब्लैंक पेजेस पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपके पास न्यू पेज आ जाएगा। इसके अलावा आप कंट्रोल प्लस इंटर जैसे करेंगे ये पेजेस लेता जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैंने 39 पेजेस ले लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेटस बार में यहाँ पे शो हो रहा होगा 39 पेजेस मैंने ले लिए। तो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, सबको अंडू कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास पेजेस ओपन थे। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है पेजेस वाले ग्रुप में वो है पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक क्या काम करता है, यहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ से पेज ब्रेक कर लो। मतलब ये सारा जो टेक्स्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे कर्सर रख लें या फिर यहाँ पे कर्सर रख लें, दोनों एक काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और पेज ब्रेक कर देता हूँ। तो ये सारा मेरा टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चला गया। किसी भी टेक्स्ट को अगर आप नेक्स्ट पेज पे लेकर जाना चाहते हैं तो आप उसको पेज ब्रेक कर दें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है वो है टेबल। अब टेबल को कैसे ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरीके का कोई एक टेबल ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें जो एक बॉक्स है इसे हम सेल कहते हैं एंड ऊपर से नीचे इसे हम कहेंगे कॉलम्स। अब जो ये लेफ्ट टू राइट है इसे हम रोज कहेंगे। अगर आप कहते हैं कि हमें शॉर्टकट बताएं जिससे हम इस टेबल को किसी को भी दिखाएं तो वो इम्प्रेस हो जाए हमारे टेबल से। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ इसको डिलीट कर देना है, शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करना, ठीक है। सबसे पहले प्लस प्रेस करना है, उसके बाद आपको जितना सेल चाहिए। अब मुझे इतना सेल चाहिए तो ये मैं इंटर करूँगा तो ये मुझे इतना ही सेल दे देगा, लेकिन मुझे इतना नहीं चाहिए तो मैं प्रेस करता हूँ, मुझे इतना सेल दे दो, फिर से प्लस। अब ये प्लस एक बॉक्स बन चुका है, एक सेल बन चुका है, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से माइनस लगा देता हूँ, ये इसका दूसरा सेल है, ठीक है। अब मैं फिर से माइनस लगा देता हूँ, ठीक है, और ये इसका तीसरा सेल है। आप जैसे इसको इंटर करेंगे तो ये एक आपको टेबल बनाकर दे देगा आपके ही हिसाब से। उसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटा बड़े करने का भी ऑप्शन आपको मिल, यहाँ से आप अपना टेबल छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। आपने जिस तरीके से रखना है आप यहाँ से इसको रख सकते हैं। ये तरीका भी इसका, आप जितना छोटा रखेंगे उतना छोटा आएगा, जितना बड़ा रखेंगे उतना बड़ा आपको मिल जाएगा। अब हम टेबल के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं इस वीडियो में जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। अगर आपको टेबल बनाना आता है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। हो सकता है लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिले जो आपको ना पता हो, या बीच में कोई ऐसी चीज़ें मिले जो आपको ना पता हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल ड्रा कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रा कर लिया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अपने हिसाब से चाहिए, तब आप इसको सबको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसको डिलीट कर दें, ठीक है। इस सबको सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद आप आ जाएं टेबल में, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टेबल, ठीक है। आप इंसर्ट कर दें। यहाँ पे आपको जितने कॉलम्स चाहिए एंड जितने रोज चाहिए आप उस तरीके से ले सकते हैं। इसके बाद जो इसका ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, इसको आपने ऑटो ही रखना है। इसके बाद ओके कर लेना है। आपके पास 5 कॉलम्स आ गए और 2 रोज आ गए। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं अगर लास्ट नेम लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक ऐसा शॉर्टकट की यूज करूँ जो ये खुद ही आपको दूसरा रो बनाकर दे दे। तो आपने टैब प्रेस करना है। टैब जैसे प्रेस करेंगे ये जो है ना दूसरी रो खुद ब खुद ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से भी आपको नहीं चाहिए तो फिर आप इस तरीके से भी इसको यहाँ से
आप रो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रा का। ठीक है, अब ड्रा किस तरह काम करेगा, ये देखें ड्रा। ठीक है, अब ड्रा पे जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरा कर्सर एक पेंसिल की तरह आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस तरीके से चाहिए, फिर यहाँ से इस तरीके से मुझे ये टेबल चाहिए। ठीक है, ये टेबल ड्रा हो गया। अब फिर से ये पेंसिल वाला आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से इस तरीके से एक लाइन मुझे दे दो, एंड यहाँ से मुझे इस तरीके से लाइन दे दो, एंड यहाँ से मुझे इस तरीके से लाइन दे दो। ठीक है, सॉरी, यहाँ से मुझे इस तरीके से लाइन दे दो। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लास्ट में इस तरीके से एक रो में ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, आप इस तरीके से भी टेबल को बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ टेबल इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो टेक्स्ट लिखा है, अब ये आप चाह रहे हैं कि मैं इसको लेफ्ट करना चाहता हूँ या फिर राइट, तो यहाँ से भी आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, एंड शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सेंटर में ले आता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये 4 5 6 7 जो है ये मेरे इस टेबल से अलग हो जाए, तो आपने Alt Shift एंड डाउन एरो, ठीक है, आपने ये प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने 4 को नहीं करना था, तो आपने यहाँ पे कर्सर रख के, ठीक है, Alt Shift एंड अप एरो, ठीक है, तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, आप इसको जहाँ लेके जाना चाहते हैं ये उंगली चला जाएगा। ठीक है, ये देखें, आप टेबल को इस तरीके से करना है। या आप कभी कोई डेटा बना रहे हैं तो ये नाम अगर मैं नीचे लाना चाहता हूँ तो आप इसी शॉर्टकट की को भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, अब ये नीचे आ गया। ठीक है, इसके साथ कनेक्ट करना है तो इसके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन, आप चाह रहे हैं कि इसमें आप कोई भी डेटा इंटर कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि भाई इसमें जो ये स्पेस है ये मेरा कम हो जाए, मतलब बराबर हो जाए। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से आप इसको बराबर कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये इस तरीके से बराबर हो, ये इस तरीके से हो। यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि मेरा नाम आए, ठीक है, तो ये नाम लिख के मैं इसको कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे आप नाम लिख लें। फिर से आप इसको अगर छोटा करना चाहते हैं तो ये आपका छोटा हो जाएगा। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे पकड़ के इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका दूसरा तरीका। इस तरीके से आप टेबल को अपने बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेल को डिलीट करना चाहता हूँ, तब आप इस पे क्लिक करें, डिलीट सेल पे क्लिक करें एंड ओके कर दें, तब ये सेल डिलीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आता हूँ, मैं अपने टेबल को स्टाइल देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने डिज़ाइन पे आ जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये स्टाइल देख लें। अगर आपको ये पसंद नहीं आता, ठीक है, अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से न्यू टेबल स्टाइल आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, एंड दूसरा जो इसका आसान तरीका है वो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे रो को, उसके बाद यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। मैं इसको ये कलर देना चाहता हूँ जी, एंड इस वाले को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से ब्लैक देना चाहता हूँ, एंड इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे कौन सा कलर दूंगा, यहाँ पे इसको मैं ब्लू देना। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको उठा के फिर से यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ जी। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इसको मैं अलग कलर दे दूँ, तो यहाँ से इसको मैं पकड़ूंगा, डिज़ाइन में जाके इसको मैं ये कलर दे देता हूँ। ठीक है, इसको पकड़ के मैं अब यहाँ पे इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने टेबल में कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, डिज़ाइन में जाके आप लोगों ने यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल लिखा होगा, यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल लिखा होगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। अब अगर मुझे ये कलर चाहिए तो एक आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, और आपने इसी को यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है। तो देखो, इसने कलर चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज कर दे। देखो, इसने कलर चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसका भी चेंज कर दो, एंड इसका भी चेंज। अगर आप चाहते हैं कि सबका कलर चेंज हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि सबका कलर चेंज हो जाए, तो आपने यहाँ पे ऑल बॉर्डर दे देना है। ठीक है, तो ये सारा इसका कलर चेंज हो गया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो मेरा बॉर्डर का स्टाइल है, आउटलाइन है, उसको मैं मोटा करना चाहता हूँ, तो आप मोटा भी कर सकते हैं। भी देखें, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप सेल को करना चाहते हैं तो यहाँ से
इस सेल को इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऑल बॉर्डर पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे पकड़ के इसको ऑल बॉर्डर कर दें तो ये आपका सेल इस तरीके से बन जाएगा। इस टेबल में कि मेरा ये जो आउटलाइन है, टेबल के लाइन है, आउटलाइन जो है, इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तब आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। डिजाइन में जाके आप लोगों ने यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल लिखा होगा, यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल लिखा होगा, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। अब अगर मुझे ये कलर चाहिए तो एक आपके पास इस तरीके से आ जाएगा और आपने इसी को यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है। तो देखो इसका इसने कलर चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज कर दे। देखो इसका इसने कलर चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसका भी चेंज कर दो एंड इसका भी चेंज। अगर आप चाहते हैं कि सबका कलर चेंज हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि सबका कलर चेंज हो जाए तो आपने यहाँ पे ऑल बॉर्डर दे देना है। तो ये सारा इसका कलर चेंज हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे चेंज हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि इसका जो साइज है वो मोटा हो जाए, तो यहाँ पे आप फिर से बॉर्डर में आएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसको सिलेक्ट करें। अगर आपको इसी तरह चाहिए तो ये देखें यहाँ से इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो मेरा बॉर्डर का स्टाइल है, आउटलाइन है, उसको मैं मोटा करना चाहता हूँ तो आप मोटा भी कर सकते हैं। भी देखें यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप सेल को करना चाहते हैं तो यहाँ से इस सेल को इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऑल बॉर्डर पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे पकड़ के इसको ऑल बॉर्डर कर दें तो ये आपका सेल इस तरीके से बन जाएगा। अब आप लोग अगर चाह रहे हैं कि भाई इसका जो आउटलाइन मतलब बॉर्डर जो है इसका मैंने डबल करना है, तो आपने डिजाइन में आके यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी आप बॉर्डर यहाँ पे सिलेक्ट करके दे सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ ये सिलेक्ट कर लूँ तो ये देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये बॉर्डर इसका मोटा हो गया। यहाँ पे अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये भी आपके पास शो रहा होगा। तो ये आप इस तरीके से इसको अपना टेबल बना सकते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके अब मैं करता हूँ ऑल बॉर्डर। ठीक है, यहाँ से ऑल बॉर्डर करता हूँ तो ये सारा ऑल बॉर्डर पे अप्लाई हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को टेबल्स ग्रुप भी समझ में आ गया होगा एंड पेजेस ग्रुप भी समझ में आ गया। अभी आपका काम है आप जो है इस पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं एंड मेल भी कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा ईमेल है, आप यहाँ पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पिक्चर कैसे ड्रा करने हैं, शेप्स कैसे ड्रा करने हैं, तो ये हम सीख रहे होंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।